इतना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। मार्च हुआ, गिरफ्तारियां हुई, बुलडोजर चला, चाहे संभल में, वो भी नियमों के तहत। दोनों जगहों पर एसपी ने इस बात को कहा। उसके बावजूद भी कहीं शायरी में खून की बात हो रही है, कहीं कहा जा रहा है कि निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। ये फेक न्यूज और डीप फेक न्यूज है। राकेश पांडे जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। इससे ज्यादा फेक न्यूज हो नहीं सकता। एक तो चोरी, उस पर से सीना जोरी। ये जो पकड़े गए हैं, इनके ऊपर 17 केसेस, इनकी बरामदगी को देख लीजिए। चाकू, ब्लेड, कंट्री मेड पिस्टल, पुलिस का वायरलेस सेट जो पुलिस से लूटा गया था, पुलिस की एंटी राइट गन जो पुलिस से लूटी गई थी। और आप समझ रहे जुल्म हुआ है पुलिस के ऊपर। 22 पुलिसकर्मी घायल हैं और अपनी जान के लिए उनका इलाज चल रहा है। उनके बारे में किसी भी हमारे राजनेता ने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि उसमें लाभ नहीं है, कोई राजनीतिक लाभ नहीं। पुलिस का साथ देना अपने लिए सेल्फ गोल है, इसलिए पुलिस की बात आपने की है ना, आप करेंगे, और उसकी जरूरत भी हम नहीं समझते हैं। आप उनकी हमें बात कीजिए। आपने अपराधियों के लिए शेर और शायरी कर रहे हैं, आपका बहुत ही जो है काव्य प्रतिभा बढ़ रही है, और कीजिए। लेकिन ये वो चली हुई है, वो न कहीं छपेगी, और अगर छपेगी जिसमें चप्पल लपेटा जाता है, उस तरीके के 2 कौड़ी की किताबें में होगी। अब हम बात आते हैं काम पे। आप किसकी हिमायत कर रहे हैं? 22 पुलिसकर्मी हमारे जो है घायल है बुरी तरीके से। बरामदगी मैंने आपसे बता दिया। आपके जो है 2,500 लोग जिनके ऊपर है अननोन, और जिनके 200 का खुलासा हो गया, 81 की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन शासन की उदारता देख रहे, ना NSA लगा, ना UAPA लगा, ना गैंगस्टर लगा। अब ये आलम है। नहीं, ठीक है सर, आपने एकदम टोन सेट कर दिया। विवेक साइलेंस जो बात कही है विक्रम सर ने, तो सवाल यह कि दशहरा है, उपद्रवी सोच जो रखेगा, दंगाई सोच जो रखेगा, उसका दहन होगा। और आएंगे पुलिस की हत्या के इरादे से, पुलिस के लोगों को मारने के लिए FIR में इस बात का जिक्र है। तो आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे लोग तो निर्दोष है, भाई क्यों फंसाए जा रहे हैं? नहीं, कोई ऐसा नहीं कह रहा। शिवम त्यागी जी, सबको है दशहरा की बहुत बधाई। अरे पांडे जी, बहुत बधाई। राकेश पांडे जी बोल रहे थे। हाँ, सबको बहुत बधाई हो दशहरा की। देखिए, जो भी दंगाई है या इस तरह की कृत्यों में शामिल है, उस पे तो बिल्कुल सरकार को बहुत गंभीरता से एक्शन लेना चाहिए, और सरकारें भी रही है। लेकिन हमने पास्ट में पीछे ये भी देखा है किस तरह से इसके साथ साथ जो मासूम लोग होते हैं, जैसे आप कानपुर देख लीजिए, चाहे आप बरेली में देख लीजिए। कौन सा मासूम फंसा गया? तौकीर रजा मासूम है? तौकीर रजा, तौकीर रजा तो जेल के अंदर है। तौकीर रजा तो जेल के अंदर है। अगर उन्होंने दंगा भड़काया है तो मासूम कैसे हो सकते हैं? समाजवादी पार्टी तो कह ही रही है। नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, अगर किसी ने दंगा भड़काया है तो आप रोकथाम नहीं कर सकते। अरे कौन निर्दोष भाई? कौन निर्दोष फंसा? मुझे नाम लीजिए ना सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत से ऐसे निर्दोष होते हैं जिनके घर गिरा दिए जाते हैं बुलडोजर। आप नाम लीजिए ना। नाम आप कानपुर में देख लीजिए। क्या वो जो माँ बेटी जल के मर गई थी, बुलडोजर के नीचे दब गई थी, क्या वो मासूम थी कि नहीं? पांडे जी बता दीजिए। ब्राह्मण समाज थी। इलाहाबाद में भी कई ऐसे नहीं, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। आपने नाम लिया, और अगर कहीं पर गलत कार्रवाई हुई है तो उसका भी हिसाब किताब होगा। बिल्कुल। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आज रविदास मेहरोत्रा ने जो बोला, रुचि वीरा ने जो पहले बोला, और आपके महाराष्ट्र के अबू आजमी ने जो पहले बोला कि ये निर्दोष है, क्यों यहां पर गिरफ्तारी हो गई, क्यों पकड़ा जा रहा है, मौलाना तौकीर को छोड़ दो, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है। देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात मत करिए, बिहार चलिए, बिहार में क्या हो रहा है देखिए। नहीं, बिहार में क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी को क्या इल्जाम लग रहे हैं? देश का सबसे बड़ा सूबा है, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी सूबे का CM बनना चाहते हैं, और यूपी की बात ना करें। गजब लॉजिक है भाई। नहीं दिया है क्या? कल मैं सम्राट चौधरी डिप्टी CM की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी हूं, आप 6 हत्या। अजीब बात है विवेक साइलस, उसपे आप बुलडोजर नहीं विवेक साइलस, उस पे मतलब यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा, आपकी पार्टी ने सबसे ज्यादा बड़ी जीत यूपी में हासिल की, बीजेपी को पीछे कर दिया, और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के ही CM बनना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं यूपी की बात ना करो। नहीं, हम दंगाइयों की बात कर रहे हैं, हम हत्यारों की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कंपैरिजन कर रहा हूं। जिसने 6 हत्याएं की हुई हैं, वो आपका डिप्टी CM बना घूम रहा है। अरे मौलाना तौकीर मासूम है, हाँ या ना? आपकी नजर में? नहीं, मैं नाम लेकर पूछ रहा हूँ। क्या मौलाना तौकीर मासूम है? तौकीर मासूम नहीं है। मासूम नहीं, अगर दंगा भड़काया तो नहीं है। फिर अगर भड़काया लेना
चाहिए, अगर भाई लेकिन मासूमों के खिलाफ नहीं। शिवम त्यागी विवेक साइलेंस कह रहे हैं, शिवम त्यागी विवेक साइलेंस कह रहे हैं, यूपी की बात ना करिए साहब, बाकी सब बात कर लीजिए। मैंने बिहार का उदाहरण दिया। सबसे पहले तो पांडे जी मैं कहना चाहता हूं कि देश को विजयदशमी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है आज शतायु हो गया, स्थापना दिवस है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 100 साल पहले जिस विचार को लेकर हम आगे चले थे, आज जो हमारे पूर्वज चले थे, आज वो 100 साल का पूरा हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत विशेष बात है। और दशहरा पर मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि जैसे हम हर साल रावण दहन करते हैं, ऐसे ही दंगाइयों का राजनीतिक दहन होता रहे, ऐसी ही मैं कामना करता हूं। ऐसा मैं विश्वास रखता हूं कि इस देश में, प्रदेश में जब तक भी इस तरह के लोग आते रहेंगे, उनका ऐसे ही राजनीतिक दहन होना अनिवार्य है। अब आगे आता हूं। एक चीज जो बार बार कही गई कि सबने कहा, कोई अबू आजमी कह रहे हैं कि बहुत मासूम है, ईमानदार हैं, बेचारे हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा डीजीपी विक्रम सिंह जी ने कि 22 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हैं, पेट्रोल बम मिले हैं, 302 के पिस्टल्स और ये न जाने क्या क्या मिले हैं, गोलियां मिली हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं। अगर आप कहते हैं कि ये कोई प्लानिंग की हुई चीज नहीं है, या फिर आप ये कहते हैं कि जो ईमानदार आदमी है, जो आम आदमी है, वो यहां पर पिस्टल लेकर इस देश में घूम रहा है, वो भी अवैध, तो माफ कीजिए, वो आम आदमी तो है नहीं। अब दूसरी एक और चीज मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि जहां तक बात दंगाइयों को कंट्रोल करने की है, सरकार ने उसको बेहद शानदार तरीके से किया है। मुझे याद है 2013 में मुजफ्फरनगर में अक्टूबर 22-23 को जो है दंगा शुरू हुआ था, नवंबर 28 को जाकर उसकी आग थोड़ी बहुत शांत हुई थी। महीनों महीनों दंगों में रहने वाला प्रदेश, महीनों महीनों कर्फ्यू में लगने वाला प्रदेश, महीनों महीनों तक रोजाना आगजनी होने वाला प्रदेश, आज अगर इस तरीके से शांत है तो वो इसी वजह से है कि दंगाई रूपी जो रावण है, हम उसको कुचलने में कामयाब रहे हैं और आगे भी कामयाब रहेंगे। परंतु ये जो बार बार इस तरह के दंगाइयों को हवा पानी तेल पानी देने का ये लोग काम करते हैं धर्म के आधार पर, ये बेहद खतरनाक है। अरे भाई, दंगाई है, जब वो घर में आग लगाने निकलता है तो क्या हिंदू मुस्लिम देखा जाता है क्या? वो सबको लगाते हुए जाता है। जब वो शहर को बंद करता है तो सबको दिक्कत होती है, जब वो परेशानी क्रिएट करता है तो सबके लिए होता है। लेकिन इनको बस धर्म दिख जाए दंगाई का, और उसमें पीछे उसका सरनेम अगर कुछ ऐसा है जो इनको पॉलिटिकली सूट करता है तो तुरंत बचाना शुरू कर देते हैं। तौकीर रजा इस बात की गलतफहमी ना पाले कि ये कोई सरकार दूसरी है। तौकीर रजा इस बात की भी गलतफहमी ना पाले कि यहां पर अखिलेश यादव की सरकार है, उनको विशेष विमान से पहले लखनऊ बुलाएगी और उसके बाद कहेगी मदद मांगेगी कि नहीं दंगा बंद करा दीजिए। हम वो नहीं है, सही कर देंगे और सही तरीके से प्रदेश को चलाएंगे। देखिए, शिवम त्यागी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कारतूस और पिस्तल आ रही है, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है तो सबसे पहले सवाल तो लॉ एंड ऑर्डर पे उठ जाता है कि ये पिस्टल और कारतूस आ कहां से रहे हैं, घुस कैसे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। पहली बात, पूर्वांचल में जो दंगा हुआ था अभी संत कबीर नगर के बगल में, तो वहां पर साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने खुद कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष उसमें इन्वॉल्व था। 6 लोग थे जो पकड़े गए थे इनिशियली, उसमें 6 के 6 भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते थे। भारतीय जनता पार्टी खुद दंगा भड़काती है और समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाती है। आप बता दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। पिस्टल और कारतूस उत्तर प्रदेश में आ कैसे रहे? शिवम जी यही बता दीजिए मुझे। बताइए शिवम त्यागी। 25 करोड़ का प्रदेश है और जाहिर है कहीं ना कहीं जो ये दंगाई लोग हैं इस तरीके से चीजों को जुटाई लेते हैं। उनको बम नहीं मिला तो उन्होंने तो पेट्रोल बम बना लिया। अब इसमें भी कह दो कि पेट्रोल क्यों देते हो? प्लीज, आप अपनी गलती, मैं बीच में नहीं बोला। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, सरकार की प्राथमिक जो चीज है वो ये कि दंगा प्रदेश में ना भड़के, वो बड़ी आग ना पकड़े, वो बड़ा चीज ना ले, वो हमने किया। सरकार की दूसरी जिम्मेदारी ये है कि दंगाई दंगा करने वाला इतना बड़ा ना हो जाए कि उसको मुख्यमंत्री आवास में बैठकर और ऐसे हाथ जोड़कर अखिलेश यादव की तरह कहे कि नहीं नहीं प्लीज हमारी मदद करिए दंगा बंद करने में। मुजफ्फरनगर में जो मौलाना नजीर था उसको विशेष विमान से लखनऊ बुलाकर अखिलेश यादव ने कहा था कि हमें आपसे समय की उम्मीद है, हमें आपसे उम्मीद है कि आप इस दंगे को शांत करने में हमारी मदद करोगे। और उस पर पता है केसेस क्या क्या थे? उस पर केसेस थे पुलिस से मतलब लड़ाई झगड़ा करना, पुलिस से उलझना, उस पर आरोप थे दंगा भड़काना, धार्मिक उन्माद भड़काना। और उसी आदमी को लखनऊ बुलाकर जो है आप उससे रिक्वेस्ट करते थे प्लीज दंगा शांत करा दीजिए। ठीक है, मैं आगे। सरकार का काम है ऐसे लोगों को कुचलना और वही हम कर रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए शांत है। अब शादाब चौहान जो बातें वैसी ने कही है उस पर आता हूं, लेकिन पहले फैक्ट बताता हूं सर। फैक्ट यह है कि संभल में 30 दिनों के नोटिस के बाद बुलडोजर चला। 30 दिनों का नोटिस था पहले। फैक्ट यह है, जरा वो मस्जिद की तस्वीर रख दीजिए जिसे लोग खुद गिरा रहे हैं। यह मस्जिद बड़ी भव्य बनी और बड़ी शानदार बनी है।
लेकिन सर ये खाद वाले गड्ढे पर सरकारी जमीन पर बनी हुई थी और इंतजामिया कमेटी भी इस बात को मान चुकी है और वो खुद गिरा रही है। 4 दिन का समय मांगा है कि 4 दिन का समय दे दीजिए, बुलडोजर मत लेकर आइए, हम खुद गिरा देंगे। प्रशासन मान गया है तो खुद गिरा रहे हैं लोग। अब ये नियमों के तहत कार्रवाई हो रही तो वैसी क्या लिखते हैं, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म की किस्मतें नकारा और रिश्वत से कहो जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। क्या है ये, क्या ये चल रहा है सोशल मीडिया पर? ये चल रहा है, जुल्म और जालिम दोनों मिट जाएंगे, इंसाफ और अमन मेरे भारत में कायम होकर रहेगा और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, ये सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन उससे पहले मैं संविधान रक्षक लोकप्रिय सांसद बैरिस्टर ओवैसी साहब के संबंध में आपके चैनल द्वारा गलत भ्रामक जो खबर चलाई गई है कि आई लव मोहम्मद का उन्होंने पोस्टर लेने से मना कर दिया, मैं उसका खंडन करता हूं कि उन्होंने ये कहा था उन नौजवानों को और लोगों को कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां लिखा होगा वहां मेरी फोटो नहीं लगाना, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंपॉर्टेंट है और आखिरी सांस तक हम लोग बोलते रहेंगे। बैरिस्टर ओवैसी डरने वाले नहीं है, जो कहा कि तौकीर रजा पे कार्रवाई हुई तो बैरिस्टर ओवैसी डर गए। बैरिस्टर ओवैसी संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं और जो बात ये करते ठीक हैं, है, सुनिए मैं इस पर क्लियर कर देता हूं। ये ठीक है, आपने अपना स्टैंड, पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया। जो तस्वीर दिखी थी, तस्वीर के आधार पर लोगों ने जो बातें कही वो हमने दिखा दी, आपने क्लियर कर दिया, वो भी नोटिस हो गया। और मैं फिर कह रहा हूं, आई लव मोहम्मद पर कोई सवाल नहीं है, मैं उधर डिबेट करना भी नहीं चाहता हूं क्योंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप आई लव मोहम्मद कहिए, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे सवाल पर आइए, जुल्म कहां है साबित तो करिए, बरेली टू संभाल, सीधी बात। बिल्कुल जुल्म वहां है जब अंबेडकर जी ने कहा था कितना भी अच्छा कानून बना लो, अगर उसको लागू करवाने वाले लोग बुरे होंगे तो अंत में कानून बुराई नहीं, मैं लागू